हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज यूआईडीआई ने एक अपडेट दिया है अपने ट्विटर हैंडल से और बताया है कि अगर आप एक आधार ऑपरेटर बनना चाहते हैं, अगर आप एक सर्टिफाइड आधार ऑपरेटर हैं, तो आप आधार सेवा केंद्र कैसे ले सकते हैं और आपको किन से कांटेक्ट करना होगा आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए या आधार ऑपरेटर बनने के लिए। तो यहाँ पे ये जो ट्वीट आप देख पा रहे हैं, सिंपल पूरे स्पष्ट शब्दों में यूआईडीआई ने बता दिया है, ऑपरेटर आर इंगेज्ड बाई रजिस्ट्रार नॉट बाई यूआईडीआई। यानी यूआईडीआई ने बताया है कि ऑपरेटर की नियुक्ति हम नहीं करते हैं, रजिस्ट्रार करते हैं और ओनली रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय यूआईडीआई। यूआईडीआई से कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट तो हम करते हैं, लेकिन हम किसी ऑपरेटर का डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। आप यूआईडीआई को डायरेक्टली मेल मैसेज या वहां पे जाके ऑपरेटर की भर्ती के लिए आप नहीं कह सकते हैं उनको। अगर आप एक ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो यूआईडीआई ने यहाँ पे साफ बताया है, यूआईडीआई आर ऑथराइज्ड टू ओपन एन आधार सेंटर, प्लीज अप्रोच एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार इफ यू आर सर्टिफाइड आधार ऑपरेटर। यूआईडीआई ने यहाँ बताया है कि अगर आप एक सर्टिफाइड आधार ऑपरेटर हैं, यानी एनएसीआईटी का एग्जाम आपने पास कर लिया है, तो आप किसी रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करें। और यहाँ पे नीचे एक वेबसाइट यूआईडीआई का दिया हुआ है कि अगर आप रजिस्ट्रार को फाइंड करना चाहते हैं कि कितने सारे रजिस्ट्रार हैं आपके स्टेट में या सेंट्रल में, कौन कौन से रजिस्ट्रार हैं, तो उनके लिए यहाँ जो वेबसाइट दिया है uidi.gov.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप वहां से रजिस्ट्रार को फाइंड कर सकते हैं। ये पोस्टर यूआईडीआई के द्वारा ट्वीट किया गया है, ऑपरेटर आर एंगेज्ड बाय रजिस्ट्रार एंड नॉट बाय यूआईडीआई। यानी साफ यहाँ पे यूआईडीआई ने बताया है कि ऑपरेटर की जो नियुक्ति होती है उसे रजिस्ट्रार करते हैं, यूआईडीआई नहीं करती है। ओनली रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय यूआईडीआई आर ऑथराइज्ड टू ओपन आधार सेंटर। रजिस्ट्रार को ये चीज के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है कि वो आधार सेंटर खोलें। और इन केस यू आर सर्टिफाइड आधार, अगर आप एक आधार ऑपरेटर हैं और आप आधार ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं तो आप किसी रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करें। इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि आप uidi.gov.in पोर्टल पे जाएंगे, इसके बाद इकोसिस्टम पर क्लिक करेंगे, फिर आप एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट और उसके बाद एमओयू किन किन रजिस्ट्रार के साथ साइन है उसको आप ढूंढ लेंगे और उन रजिस्ट्रार को कांटेक्ट करके आप ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। या यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, एक क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं और एक साइट पे विजिट करते हैं तो डायरेक्टली कौन कौन से रजिस्ट्रार हैं और कहाँ पे आपको नियुक्ति मिल सकती है ऑपरेटर का काम करने के लिए, आधार बनाने का काम करने के लिए, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूआईडीआई का कहना है सीधा कि यूआईडीआई किसी ऑपरेटर को डायरेक्टली नियुक्ति नहीं देती है, वो रजिस्ट्रार के माध्यम से ही आपको नियुक्ति मिलता है। जैसे मैं सीएससी हमारा रजिस्ट्रार है तो सीएससी के थ्रू हम ऑपरेटर हैं, सीएससी बैंक बीसी के थ्रू। तो इस प्रकार से बहुत सारे रजिस्ट्रार होते हैं जिन के साथ एमओयू साइन किया है यूआईडीआई ने, उनमें से किसी के साथ आप ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। आधार सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल ओनली इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, सीएससी, डिजाइन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस आर एट यूआईडीआई रन आधार सेवा केंद्र is not available for private operation, you may contact these registrar for further directions। यहाँ पे और भी रिप्लाई में बताया गया है कि जो आधार सेवा केंद्र खोले जाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रेमिसेस में, किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या यूआईडीआई के द्वारा संचालित किए जा रहे किसी आधार सेवा केंद्र में, लेकिन उनके भी रजिस्ट्रार होते हैं और उनके माध्यम से ही आपकी नियुक्ति की जा सकती है और वहां पे आप आधार ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी प्राइवेट जगह पर आप काम करें तो ये पॉसिबल नहीं है। सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज को भी आधार एनरोलमेंट का काम दिया जा रहा है, लेकिन जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में केवल परमिशन दिया जाता है कि वहां पे एनरोलमेंट का काम करें। साथ में गाइस एक न्यूज हम आपको और देना चाहेंगे, जो इस बीच में ऑफिस मेमोरेंडम वायरल हो रहा था कि 30 तारीख के बाद क्या आधार बनना बंद हो जाएगा आने वाले 30 तारीख तक। तो ये बिल्कुल सही न्यूज है। इसमें आपको 30 तारीख तक बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे बैंकों में जहां पे आधार एनरोलमेंट का काम चल रहा था, वो सभी जगहों पे आधार एनरोलमेंट का काम बंद हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीजें एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे। इस मेमोरेंडम में ये पूरा साफ बताया गया है। और कुछ सेंटर पे जैसे ऑल यूआईडीआई एएस के सभी आधार सेवा केंद्र जो यूआईडीआई के द्वारा चलाए जाएंगे, उन सभी पे एनरोलमेंट का काम जारी रहेगा। ये एनरोलमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो 5 साल प्लस लोगों की बात कर रहा हूँ जो 5 ईयर प्लस के रेजिडेंट हैं भारत के। 5 साल के से जो छोटे बच्चे जो जन्म लेंगे, नवजात शिशु होंगे, उनका आधार बनना बहुत आसान होगा, क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो पोस्ट ऑफिस है, उन पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर को भी एक
टेबलेट दे करके दे दिया गया है, जिसके माध्यम से वो 0 to 5 ईयर का आधार आराम से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका जब बायोमेट्रिक करना होगा तो वो नियरेस्ट अपने जो उस क्षेत्र का बड़ा डाक खाना होगा जहां पे ब्लॉक लेवल पे वहां पे मशीनें होंगी, वहां पे जाकर के वो अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाने का काम कर पाएंगे। लेकिन जो बहुत सारे बैंकों में, बहुत सारे ऑफिसेज में, बहुत सारे ग्राम पंचायत में जो सभी आधार मशीनें चल रही हैं, उनमें जो ऑप्शन है न्यू एनरोलमेंट का 5 ईयर प्लस का, वो डिसेबल हो जाएगा और वहां से नया आधार बनना बंद हो जाएगा। तो अगर आप एक रेजिडेंट हैं, आप 5 ईयर प्लस हैं और अभी तक आपने अपना आधार नहीं बनवाया, तो 30 सितंबर से पहले जहां पे भी आधार बन रहा हो जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि इसके बाद आधार बनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आप 5 ईयर प्लस हैं तो, क्योंकि फिर आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ सकता है, आपको जिला मुख्यालय अपने जाना पड़ सकता है, वहां पे जाकर के आप जो ASK जो UIDAI के द्वारा चलाया जा रहा होगा वहां पे आप जाकर के आधार बनवा पाएंगे, या CSC के जिला मुख्यालय पे जाकर के आप बनवा पाएंगे। इन जगहों पर आधार बनने का काम जारी रहेगा 5 ईयर प्लस का, या जिला मुख्यालय पे आपके जो पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे भी बनता रहेगा। बाकी इस मेमोरेंडम में नीचे कुछ चीजें स्पष्ट बताई गई हैं। यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड और थर्ड पॉइंट को, ऑल अदर स्टेशन टू बी अपडेटेड OTA अपडेट विथ न्यू वर्जन ऑफ क्लाइंट हैविंग प्रोविजन फॉर other features such as update, biometric, demographic, find Aadhaar, print Aadhaar, document update. The station using online ECMP client shall also continue without any change for CSC Bank BC. यानी यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि न्यू एनरोलमेंट का काम तो बंद कर दिया जाएगा इन सभी मशीनों में जो सभी मशीन चल रही हैं, लेकिन बायोमेट्रिक अपडेट का काम और साथ में डेमोग्राफिक अपडेट का काम, आधार प्रिंट का काम और आधार फाइंड करने का काम, ये सभी जितने भी रिमेनिंग वर्क्स हैं वो सभी चलते रहेंगे। और जो बड़ी ECMP मशीनें थी जो जिससे नया आधार बनाया जा रहा था, उसमें मार्फो यानी सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस भी अब इंस्टॉल करवाया जाएगा और उसके जरिए फाइंड आधार का काम और ये सभी ऑनलाइन अपडेशन का काम भी वहाँ से स्टार्ट करवाया जाएगा। और ये जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो ECMP पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके भी बताया है, सर मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और इसमें अब केवल अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इनरोलमेंट का ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो इस कारण से मैं आपको बता रहा हूं कि सॉफ्टवेयर कुछ लोगों के अपडेट हुए हैं जिनसे मेरी बातें हुई हैं और उनमें वो ऑप्शन अब नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। और मैंने खुद उनका मशीन देखा नहीं है या चेक नहीं किया है, बट कुछ लोगों ने फ़ोन करके मुझे बताया है कि सर इसमें ऐसा क्या हो गया। तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं सही है, तभी उनके मशीन से ये ऑप्शन गायब हुआ है न्यू एनरोलमेंट का या ऑफलाइन अपडेट का। फाइनलाइजेशन लिस्ट जो है वो 20 सितंबर को आएगी और फिर इसका जो इफेक्ट होगा वो 30 सितंबर से, जो आने वाला 30 तारीख है, से पूरी तरह से लागू हो जाएगा और पहले 1 अक्टूबर से इस पर काम शुरू हो जाएगा। यानी कि 1 अक्टूबर से नया एनरोलमेंट सभी जगहों पे जो हो रहा था संभवतः वो बंद हो जाएगा इस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग। तो गाइज, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।